बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। आज आपको बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल पैटर्न पे बना हुआ क्रोशे बेबी ड्रेस बनाना बताएंगे। मोस्ट डिमांडिंग ये वीडियो है। काफ़ी ज़्यादा मुझे अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ से कमेंट मिल रहे थे कि मैम आप हमें बेबी ड्रेस बनाना बताएं। तो लीजिए, आज आप लोगों की हमने फरमाइश पूरी कर दी है। आपने भी हमारी फरमाइश पूरी करनी है। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कॉमेंट करके, ठीक है। तो इस पे कोई भी आपको नेक पे भी ओवर काम नहीं करना। जो हमारी बेसिक रो है ना, वो ही नेक पे रहेगी। बैक साइड पे भी हमने जस्ट सिंगल क्रोशे करके फैब्रिक स्टिच लगा लिए थे। फ्रंट पे देखिए खूबसूरत से हमने बटन्स लगाए हैं। बाकी नीचे का जो पोर्शन है वो भी बहुत सिंपल है। इसमें जो हमने लेयर्स बनाई है ना, 5 लेयर्स हमने इसमें बनाई हैं। इसमें भी हमने डबल क्रोशे का ही यूज़ किया है। देखिए 5 लेयर्स हैं। लेयर्स आप अपनी पसंद से बना सकते हैं, यानी कि मल्टी कलर्स में आप इसको बना सकते हैं, 3 कलर्स में बना सकते हैं। जो भी कलर्स आपको अच्छे लगते हैं आप अपनी पसंद से इसको रेडी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसका घेर बना है। और इसमें जो हमारी बॉल यूज़ हुई है ना, 80 ग्राम का हमारा एक बॉल था और इसमें 5 बॉल्स हमारे लग चुकी हैं। और अगर आप इसमें स्लीव्स भी देखना चाहते हैं, यानी कि फुल स्लीव्स भी आप इसमें देखना चाहते हैं, तो ये भी आपने कमेंट में यस लिख के हमें बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके स्लीव्स भी बनाना बताएंगे। बहुत ही सिंपल है, खासकर बिगिनर्स के लिए ये हमने रेडी किया है। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है, क्योंकि मेन स्टेप ही हम वीडियो में ऐड करते हैं। तो आपने ध्यान लगा के वीडियो को वॉच आउट करना है। और देखिए लोकल वूल में हमने इसको बनाया है। 3 प्लाई का हमारा वूल यार्न है। हुक लिया है हमने 3.0 mm। आप 2 प्लाई में भी अगर इसको बनाएंगे ना, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत एंड पार्टी वेयर इसका लुक आएगा, ठीक है। स्लिप नोट लगाने के बाद आपने 1 2 3 4 5 तो काउंट करते हुए आपने 69 चेन्स लेनी है। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप चेन्स लेके फिर ये सारा फर्स्ट जो रो है वो बना लीजिए। और जो एक्स्ट्रा चेन्स होगी वो हम बाद में आपको कट करने का तरीका भी बताएंगे, ठीक है। होता है ना, कभी आपकी चेन्स बिगिनर्स है ना, तो कभी चेन्स बढ़ भी जाती हैं और कम भी हो जाती हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। देखिए 3 स्टिचेस आपने स्किप करके जो 4th वाला स्टिच है इसमें यार्न ओवर करते हुए क्रोशिया को डालेंगे। डबल क्रोशिया हम बनाएंगे इस तरीके से। फर्स्ट हमारा 3 चेन का डबल क्रोशिया रहेगा और सेकंड हमने 2-2 करते हुए 2 बार में लूप ओवर करनी है। तो काउंट करके आपने 9 डबल क्रोशिया के जो लूप हैं वो कंप्लीट करनी है। फिर इसके बाद जो 10th वाला स्टिच है, 10वां स्टिच है, इसमें हम अपना कॉर्नर बनाएंगे। नाइन डबल क्रोशिया के जो लूप हैं वह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो 10th वाला स्टिच है इसमें हमें अपना कॉर्नर फर्स्ट वाला बनाना है। तो 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में करने के बाद 1 चेन का सेंटर में हम गैप लेंगे। अगेन हमें 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में कंप्लीट करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन चुका है 4 डबल क्रोशिया का, सेंटर में 1 चेन की गैप के साथ। अब यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट हमें डबल क्रोशिया के जो लूप हैं वो काउंट करके 13 बनाने हैं। 13 डबल क्रोशिया करने के बाद हम इसका सेकंड वाला कॉर्नर बनाएंगे। ओके, 3 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। अब ये 4th वाला डबल क्रोशिया हो गया, 5th हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ओके, तो यहाँ पे हमारे 13 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 डबल क्रोशिया करने के बाद अब हमें सेकंड वाला कॉर्नर बनाना है। 2 डबल क्रोशिया करके 1 चेन का बीच में गैप लेंगे और सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया और कर लेंगे। तो 4 डबल क्रोशिया विद 1 चेन का गैप लेके हमने सेकंड वाला कॉर्नर भी बना लिया है। अब नेक्स्ट हमें यार्न ओवर करते हुए 1 डबल क्रोशिया करके 19 जो डबल क्रोशिया के लूप हैं कंप्लीट करनी है। 19 डबल क्रोशिया करके फिर हम इसका थर्ड वाला कॉर्नर बनाएंगे। तो यहाँ तक हम पहले
डबल क्रोशे के लूप जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, काउंट भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसमें हमें थर्ड वाला कॉर्नर करना है। 2 डबल क्रोशे, सेंटर में 1 चेन का गैप लेंगे और सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे और कर लेंगे। अब आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना है कि आगे इसको किस तरीके से आपने बनाना है। देखिए स्टार्टिंग में जैसे हमने 9 डबल क्रोशे करके इसका फर्स्ट वाला कॉर्नर बनाया था और बाद में हमने शोल्डर पे 13 डबल क्रोशिया किए थे, तो सेम हमें 13 डबल क्रोशे करके इसका फोर्थ वाला कॉर्नर बनाना है। फिर लास्ट में 9 डबल क्रोशे कर लेनी है। तो पूरा हम इसको बना के फिर आगे आपको दिखाते हैं जो हमारी एक्स्ट्रा चेन्स हैं वो हम किस तरीके से कट करके एक्स्ट्रा थ्रेड को जो है वो अंदर की साइड सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में भी देखिए हमने 9 डबल क्रोशे के जो लूप हैं वो बना लिए हैं। ये हमारा लास्ट का कॉर्नर है। फिर 13 डबल क्रोशे किए और ये थर्ड वाला कॉर्नर है कि हमारा सेकंड वाला कॉर्नर है और स्टार्टिंग वाला कॉर्नर तो आपने देख लिया है। अब इसके बाद हमें देखिए ये एक्स्ट्रा चेन्स हैं। जो बिगनर्स हैं वो ज़्यादा चेन्स लेके भी अपना जो बेसिक रो है वो बना सकते हैं। एक्स्ट्रा चेन को आपने अच्छे से इस तरीके से थोड़ा सा छोड़ के कट करना है और हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा आपने चेन्स को खोल लेना है, एकदम से नहीं खोलना, आपका वर्क ख़राब हो सकता है। ठीक है, एहतियात से आपने थोड़ा सा चेन्स को खोल के नोट लगा लेनी है, ऑटोमेटिकली इसमें नोट लग जाती है। तो अब आपको क्या करना है, इसको अंदर की साइड नीडल या फिर क्रोशे की मदद से एडजस्ट कर लेना है, यानी कि जो एक्स्ट्रा हमारा थ्रेड है ना वो हम बीच में सिक्योर कर लेंगे। अब 1 चेन लगा के थ्रेड को हमने कट कर दिया है। 1 चेन लगा के जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड होगा वो हम ऊपर की साइड का जो एक्स्ट्रा थ्रेड है दोनों थ्रेड्स को हम बीच में सिक्योर कर लेंगे। फर्स्ट रो हमारी जो बेसिक है वो कंप्लीट हो चुकी है, बेसिक रो हमने बना ली है। अब इसके बाद हमें सेकंड जो रो है वो कलर चेंज करके बनानी है। ध्यान से देखना है। देखिए 9 डबल क्रोशे करने के बाद फर्स्ट कॉर्नर बनाया, फिर 13 डबल क्रोशे करके सेकंड कॉर्नर बनाया और 19 डबल क्रोशे करके हमने थर्ड वाला कॉर्नर बनाया, फिर 13 डबल क्रोशा करके हमने इसका फोर्थ वाला कॉर्नर बना के लास्ट में भी हमने 9 डबल क्रोशे के ही लूप बना लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला जो हमारा लूप है ना, एक रो हमारी राइट साइड पे आएगी और एक रो हमारी रॉन्ग साइड पे आएगी। इस तरीके से ये पैटर्न बनेगा। तो अब देखें जहाँ से हमने अपना वर्क वाइंड अप किया है ना, सेम उसी पॉइंट पे फर्स्ट वाले स्टिच में हमने कलर चेंज करते हुए 3 चेन्स का फर्स्ट डबल क्रोशे करने के बाद सेकंड वाले स्टिच में भी डबल क्रोशे करेंगे। अब जितना भी स्टिचेस हैं कॉर्नर तक हमें 1 डबल क्रोशे करते हुए फर्स्ट वाले कॉर्नर तक आना है अपने वर्क को लेके। नाइन स्टिचेस में हमने 9 डबल क्रोशे कर लिए हैं। अब देखें जो 2 डबल क्रोशे कॉर्नर पे हमारे बने थे ना, उसमें हमारे 2 डबल क्रोशे ऊपर की साइड इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारे 11 डबल क्रोशे बन चुके हैं फर्स्ट साइड पे। अब ये कॉर्नर का बीच वाला हमारा 1 चेन का गैप है, इसमें सेम हमें कॉर्नर करना है, यानी 2 डबल क्रोशे करके 1 चेन का गैप लेके सेम कॉर्नर में हमें 2 डबल क्रोशे और कर लेनी है। ओके, सेकंड रो का फर्स्ट वाला कॉर्नर बनाने के बाद yarn ओवर करेंगे। अब देखिए सेकंड साइड पे भी हमारे 2 कॉर्नर वाले स्टिचेस हैं, तो 2 डबल क्रोशे हमारे शोल्डर पे भी फर्स्ट साइड पे इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट 1 डबल क्रोशे करते हुए हमें सेकंड कॉर्नर तक अपना वर्क लेके आना है। यहाँ तक कॉर्नर के बीच में सेम हमें कॉर्नर करना है, बाकी 1 डबल क्रोशे करते हुए थर्ड वाले कॉर्नर तक अपना वर्क लेके आना है। तो ऑटोमेटिकली जो कॉर्नर वाले स्टिचेस हैं ना, जब हम एक एक डबल क्रोशे ईच स्टिचेस में बनाते जाएंगे ना, तो हमारे जो लूप हैं वो कॉर्नर के दोनों साइड पे इंक्रीज हो जाएंगे। बस आपको 1 डबल क्रोशे करना है ईच स्टिचेस में। कॉर्नर के बीच में जो 1 चेन का गैप है हमने सेम कॉर्नर करते हुए इसका सेकंड जो रो है वो बना ली है। बहुत सिंपल है।
कॉर्नर के बीच में हमने कॉर्नर किया और कॉर्नर के दोनों साइड के जो स्टिचेस हैं ना, जब हम इसमें 1 डबल क्रोशिया करेंगे तो इसमें 2 डबल क्रोशिया हर कॉर्नर पे हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया 3 चेन का करने के बाद नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया ही करना है। तो 1 डबल क्रोशिया करते हुए हमें कॉर्नर तक अपना वर्क लेके आना है। ओके, सेम बनाते जाएंगे यहाँ तक। अब आपको देखना है, देखिए कॉर्नर के बीच में जो 1 चेन का गैप है, सेम हमें इसमें 2 डबल क्रोशिया करके 1 चेन का गैप लेना है और फिर सेम गैप में 2 डबल क्रोशिया और कर लेनी है। तो ये हमारा कॉर्नर भी बन जाएगा। ये थर्ड वाली रो है, तो सेम आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली रो को ही फॉलो करते हुए इसको बनाते जाना है। जब ईच स्टिचेस में आप यहाँ तक बनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जो लूप है ना, वो कॉर्नर्स के दोनों साइड पे इंक्रीज़ होते जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस आपने इसी तरीके से ही इसको बनाते जाना है। कॉर्नर के बीच में कॉर्नर करना है, बाकी जितना भी स्टिचेस हैं आपने 1 डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, 3 रो हमने बना ली हैं। आई होप आपको अच्छे से हम समझा पाए होंगे कि किस तरीके से इसको बनाना है। बट अगर आप बिगनर्स हैं तो 1 से 2 बार आप वीडियो को अच्छे से वॉच आउट कर लिया करें, ताकि हर पॉइंट को आप अच्छे से समझ सकें। बाकी 3 रो जैसे हमने बनाई ना, रिपीट आपको बनाते हुए इसमें टोटल 8 रो करनी है। ठीक है, 3 रो हमने बना ली हैं, इसमें 5 रो और कर लेंगे। आप अपनी बेबी की जो फ्रॉक है ना, उसके अकॉर्डिंग भी रख सकती हैं, यानी कि आप माप लीजिए। आर्म होल की लेंथ और चेस्ट की लेंथ आपने सेम बराबर रख लेनी है। 14.5 इंचज़ इसकी जो आर्म होल की लेंथ है वो बन रही है। अब हम इसकी चेस्ट की माप ले लेते हैं। 11 इंचज़ इसकी चेस्ट की माप बन रही है। अगर आपका बेबी हेल्दी है तो आप 2 रो और कर लीजिए, तो चेस्ट इससे इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसकी रो भी काउंट कर लेनी है कि कितना रो पे हमारी ये लेंथ बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 रो पे अब हम इसको बंद करेंगे। बंद करने का तरीका भी बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान से समझना है। बंद करने के बाद देखिए इसके आर्म होल भी हम अलग करेंगे, यानी स्लीव्स इसकी मुड्डे अलग कर लेंगे हम, और नीचे का जो पोर्शन है वो हम बनाएंगे। फर्स्ट वाला जो 3 चेन का हमारा डबल क्रोशिया टॉप चेन में स्लिप स्टिच से हम इसको बंद करने के बाद अगेन 3 चेन लगाएंगे, और अब हमें या को दूसरी साइड पे को दूसरी साइड पे टर्न कर लेना है। फर्स्ट वाले स्टिच में तो हमने 3 चेन का डबल क्रोशिया कर लिया है। अब सेकंड वाले स्टिच में डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। तो 1 डबल क्रोशिया करते हुए हमें फर्स्ट वाले कॉर्नर तक अपना वर्क लेके आना है, यहाँ तक। ठीक है, अब देखें क्या करेंगे, कॉर्नर के बीच में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है, यार्न ओवर करेंगे, और सेकंड जो हमारा कॉर्नर है इसमें भी हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करके अब दोनों इनकम्प्लीट को हमें कंप्लीट कर लेना है, यानी 2 का हमें 1 का लेना है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे। तो इस तरीके से ही आपको मुड्डे अलग करनी है। बहुत सिंपल सा ये तरीका है। अगर आपका बेबी हेल्दी है तो आप बीच में 1 चेन का गैप भी ले सकती हैं, अदरवाइज़ काफ़ी है ये साइज़। ठीक है, 1 डबल क्रोशिया करते हुए हमें सेकंड वाले आर्म होल तक अपना वर्क लेके आना है, यहाँ तक। ठीक है, अब रिपीट हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया सेंटर में करना है 1 चेन के गैप में, और नेक्स्ट जो हमारा कॉर्नर है इसके बीच में भी 1 चेन के गैप में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है। 2 इनकम्प्लीट को हमें 1 कंप्लीट कर लेना है, यानी कि 2 का 1 का लेना है। अब नेक्स्ट जितना भी स्टिचेस हैं हमें 1 डबल क्रोशिया करते हुए जहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया है ना, सेम पॉइंट पे हमें वर्क लेके आना है, यहाँ तक। फिर हम इसको बंद करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको बंद करना है स्लिप स्टिच से। स्लिप स्टिच से बंद करने के बाद हमें 3 चेन लगानी है। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब हम फिर से अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। एक रो हमारी राइट साइड पे आएगी और एक रो हमारी रॉन्ग साइड पे आएगी, क्योंकि सेम वैसे ऊपर से ही हमारा वर्क ऐसे ही चल रहा है, तो आगे भी हमें सेम वैसे ही चलाना है। और देखिए यहाँ तक हम बीच में आएंगे।
ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको समझने में दिक्कत ना हो कि बीच में हमने फिर इसको किस तरीके से बनाया है। ध्यान से आपको देखना है। सिंपली बस हमने 1 डबल क्रोशिया ही करना है, ना तो हमें फंदे बढ़ाने हैं और ना ही घटानी है। सेम जितना भी स्टिचेस हैं हमें 1 डबल क्रोशिया करते हुए पूरा इसको रो को जो राउंड को जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक बना लीजिए जहाँ तक हमने स्टार्ट लिया था। सेम इसमें भी हमें 1 डबल क्रोशिया ही करना है। देखिए लास्ट के पॉइंट तक, यानी कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट तक हम अपने वर्क को लेके स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से लुक आएगा। देखिए आर्म होल का जो फाइनल लुक है वो आपने देख लेना है। अगर आपको कम लग रहा है तो आप बीच में 1 चेन या 2 चेन का भी गैप ले सकती हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कलर चेंज करना है। आगे जो हम बनाएंगे ना, आप सेम कलर से भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे हमने ब्लैक कलर के थ्रेड को बीच में ज्वाइंट करना है। आगे 5 रो जो है वो हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। 2 फंदों के बीच में हमने कलर को डाल के 3 चेन्स लगानी है। और नेक्स्ट जो स्टिच है इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया करना है। बस कलर चेंज करने का तरीका आपको दिखाना था, बाकी तो उसे वैसे ही बनेगा जैसा कि हम अब तक बनाते आए हैं। यानी कि ईच स्टिचेस में आपको 1 डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को भी पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ तक राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो टॉप वाली हमारी चेन्स है ना, सेम इसी में स्लिप स्टिच से हम अपने राउंड को लॉक करने के बाद अगेन 3 चेन्स लेंगे और नेक्स्ट इसका राउंड जो है वो बनाने स्टार्ट लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा ये पैटर्न है। सेम आपको राउंड को फॉलो करते हुए इसमें 5 राउंड और कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 राउंड और कर लिए हैं ब्लैक कलर से। तो हमारी जो ऊपर की जो टॉप की लेंथ है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम नीचे वाला पोर्शन जो है वो बनाना स्टार्ट लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, डिज़ाइन को भी आपने ध्यान से समझ के बनाना है। देखिए हमने कलर जो है थ्रेड कट नहीं किया था। अगर आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, 3 चेन्स लेंगे और सेम स्टिच में हम एक और डबल क्रोशिया कर लेंगे। शेल डिज़ाइन पे ये फर्स्ट रो हमारी बनेगी डिज़ाइन की। तो 2 डबल क्रोशिया करके 1 चेन का गैप लेंगे और सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया और कर लेंगे। जैसे कि कॉर्नर पे हमने डिज़ाइन डाला था ना, कॉर्नर बनाया था, सेम वैसे ही यहाँ भी डिज़ाइन की फर्स्ट रो में बना लेना है। यानी 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बना के 1 चेन का सेंटर में गैप लेंगे और 2 डबल क्रोशिया और सेम स्टिच में बना लेंगे। तो 4 डबल क्रोशिया करने के बाद यार्न ओवर करेंगे और बीच में 1 2 3 स्टिचेस आपने स्किप करके नेक्स्ट वाले में रिपीट डिज़ाइन को बनाना है। 2 डबल क्रोशिया 1 चेन का गैप, सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया और कर लेंगे। ओके, यार्न ओवर करेंगे 1 2 3 स्टिचेस आपने स्किप करके नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया 1 चेन का गैप, 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में और कर लेनी है। ओके, तो पूरा राउंड आपने सेम मेथड से बनाते हुए इस राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। अब लास्ट में देखिए हमारे पास 2 स्टिचेस हैं, तो कोई बात नहीं, 2 स्टिचेस ही हमने स्किप करके फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच किया। अब नेक्स्ट वाले में भी हम स्लिप स्टिच करके इंटर होंगे। देखिए फर्स्ट वाले को हमने स्किप करना है और सेकंड वाले में स्लिप स्टिच से इंटर होने के बाद 3 चेन्स लगाएंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया हम इंक्रीज़ करेंगे। जो सेकंड रो है ना डिज़ाइन की, इसमें हम अपने लूप इंक्रीज़ करेंगे। अब सेंटर में 1 डबल क्रोशिया करके 1 चेन लेंगे और सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया और कर लेंगे। सेंटर में हमें 2 डबल क्रोशिया 1 चेन के गैप के साथ करनी है और जो साइड वाला डबल क्रोशिया वाला स्टिच है ना, इसमें 2 डबल क्रोशिया करनी है। देखिए फर्स्ट वाला हमने स्किप किया, सेकंड वन में हमने 2 डबल क्रोशिया किए, सेंटर में 2 डबल क्रोशिया 1 चेन के गैप के साथ, और नेक्स्ट भी हमने कॉर्नर के डिज़ाइन के पास वाला जो स्टिच है इसमें 1 डबल क्रोशिया अपना इंक्रीज़ किया। बीच वाले 2 डबल क्रोशिया यानी फर्स्ट वाले डिज़ाइन के और सेकंड वाले डिज़ाइन के, दोनों डिज़ाइन के जो फर्स्ट वाला डिज़ाइन है इसका लास्ट वाला और सेकंड वाले का फर्स्ट वाला हमने स्किप करके नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया किए। सेंटर में हमने 2 डबल क्रोशिया 1 चेन लगाई और नेक्स्ट में भी हमने 2 डबल क्रोशिया किए। आप देखिए दोनों डिज़ाइन के बीच वाले जो डबल क्रोशिया हैं वो आपने स्किप करने हैं और नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया करके
1 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया करके ये नेक्स्ट वाला स्टिच है, इसमें 1 डबल क्रोशिया हमें इंक्रीज़ करना है। अगेन देखें, बीच वाले मिडल वाले दोनों स्टिचेस आपने स्किप करनी है और नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया करनी है। ओके, तो कंटिन्यू आपने सेम मेथड से इसका डिज़ाइन का जो सेकंड वाला राउंड है वो बनाते जाना है। डियर सब्सक्राइबर्स, अगर आप बिगनर्स हैं तो अच्छे से ध्यान लगा के समझ लीजिए। डिज़ाइन के फर्स्ट राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशे थे, डिज़ाइन के सेकंड राउंड में हमारे पास 6 डबल क्रोशे हो जाएंगे। ठीक है, 2-2 डबल क्रोशे हमारे ईच डिज़ाइन में इंक्रीज होते जाएंगे। अब लास्ट में देखिए हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाला 3 चेन का हमारा डबल क्रोशा है, इसके टॉप स्टिच में हमें स्लिप स्टिच से राउंड को लॉक करना है। लॉक करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है इसमें हम स्लिप स्टिच से इंटर होंगे और फिर इसके ऊपर हमें अपना वर्क करना है। फर्स्ट वाला स्किप करने के बाद सेकंड वाले में 3 चेन लगाएंगे और नेक्स्ट में हमें 1 डबल क्रोशे इंक्रीज करना है। ठीक है, 1 स्टिचेस में हमें 2 डबल क्रोशे करके 1 चेन के गैप में आना है, यानी कि सेंटर में हमें पहले 1 डबल क्रोशा करना है और फिर 1 चेन लगा के सेम गैप में 1 डबल क्रोशे और कर लेना है। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, बस ईच राउंड में आपके 2-2 डबल क्रोशे इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक हो गया। अब यार्न वर्क करेंगे। पास वाले स्टिच में हमें रिपीट 2 डबल क्रोशे करना है, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाए 2 डबल क्रोशे, सेम हमने सेकंड वन में भी 2 डबल क्रोशे कर लिए। अब यार्न वर्क करके नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे करेंगे। फिर देखें, डिज़ाइन का ये लास्ट का स्टिच है और सेकंड डिज़ाइन का ये फर्स्ट वाला है। दोनों मिडल वाले स्टिचेस आपने स्किप करके नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशे करना है और फिर उससे नेक्स्ट जो हमारा सेकंड वाला स्टिच है इसमें हमें 1 डबल क्रोशे अपना इंक्रीज करना है। दोनों जो सेंटर के दोनों स्टिचेस हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, इसमें हमें 1-1 डबल क्रोशे अपना इंक्रीज करते हुए थर्ड राउंड को भी सेम तरीके से कंप्लीट करेंगे। बीच में तो हमें ईच राउंड में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया ही करना है। बाकी डिज़ाइन की दोनों साइड पे हमें एवरी टाइम 1-1 डबल क्रोशिया जो है वो इंक्रीज़ करते हुए इसको डिज़ाइन को बनाना है। ठीक है, मिडल वाले दोनों स्टिचेस हमने स्किप किए, नेक्स्ट वाले में 1 करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब ये हमारा सेंटर है, यानी कि 1 चेन का गैप है, जहाँ पे 1 डबल क्रोशिए, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिए कर लेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है इसमें 2 डबल क्रोशिए करेंगे, यानी कि 1 डबल क्रोशिए हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। मिडल वाले दोनों स्टिचेस हमने स्किप किए, नेक्स्ट वाले में 1 करेंगे, फिर इसके बाद 1 डबल क्रोशिए हमें अपना इंक्रीज करना है। पहले राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशिए थे, सेकेंड राउंड में हमारे पास 6 डबल क्रोशिए। अब ये थर्ड वाला राउंड है, इसमें हमारे पास 8 डबल क्रोशिए हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा राउंड हमने सेम मेथड से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्लिप स्टिच से फर्स्ट वाले स्टिच में लॉक करने के बाद सेकंड वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच से इंटर होंगे। 3 चेन का फर्स्ट डबल क्रोशिए करने के बाद नेक्स्ट स्टिच में भी हमें 1 डबल क्रोशिए करना है और जो नेक्स्ट है ये वाला, इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया अपना इंक्रीज करना है। 2 के बाद हमें अब फंदा बढ़ाना है। साथ साथ अब ध्यान लगा के डिज़ाइन को भी अच्छे से समझते जाएं। ठीक है, इस राउंड में हमने 2-2 डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए, ये हमारा फोर्थ वाला राउंड है डिज़ाइन का, तो इसमें भी हमने दोनों साइड पे 1-1 डबल क्रोशिया अपना बढ़ा लिया है। देखिए, ये साइड वाला स्टिच है, सेंटर के साइड वाला स्टिच है, इसमें भी हमने 1 डबल क्रोशिया अपना इंक्रीज़ कर लिया है। बाकी 2 स्टिचेस जो है नेक्स्ट वाले 1-1 डबल क्रोशिया कर लेंगे। इसके बाद मिडल में हमने 2 स्टिचेस स्किप करनी है और फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, मिडल वाले दोनों स्टिचेस हमने स्किप किए, नेक्स्ट 2 के बाद हमें फंदा बढ़ाना है, यानी 2 डबल क्रोशिया हमें सिंगल सिंगल करनी है और जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बना लेनी है। अब 1 चेन का गैप है, इसमें हमें 1 डबल क्रोशिए, 1 चेन और सेम गैप में 1 डबल क्रोशिए और कर लेना है।
आई होप हम आपको अच्छे से समझा पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसको बनाना है। बट अगर फिर भी किसी पॉइंट को आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आपने एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। मैं आपके कमेंट पढ़ती भी हूँ और कोशिश करती हूँ कि कोई भी कमेंट ऐसा ना हो जिसका मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ। हर कमेंट का मैं रिप्लाई देती हूँ, तो आपने कमेंट कर देना है, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेम मेथड से ही हम इसका फोर्थ वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशे थे, सेकंड राउंड में 6, थर्ड में 8 और लास्ट वाला जो फोर्थ वाला राउंड है इसमें हमारे पास 10 डबल क्रोशे हुए। तो अब इसके बाद हम नेट वाला डिज़ाइन डालेंगे। एक रो हमारी, एक राउंड जो है वो हम यहाँ पे नेट वाला डिज़ाइन डालेंगे। स्लिप स्टिच से हमने फर्स्ट वाले स्टिच में राउंड को लॉक करने के बाद सेकंड स्टिच में भी स्लिप स्टिच से इंटर होंगे। फिर इसके बाद हम 4 चेन्स लेंगे। अब यार्न ओवर करते हो 1 स्टिचेस आपने स्किप करके नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशे करना है। 1 चेन का गैप लेंगे, फिर इसके बाद 1 स्टिचेस आपने स्किप करके 1 चेन के गैप में आना है और इसमें रिपीट आपने अपना वर्क करना है, यानी 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। 1 चेन ली। अब नेक्स्ट आपने स्टिचेस स्किप करके फिर उससे नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया करना है, यानी कि एक चेन्स लेके आपने मिडल वाले दोनों स्टिचेस आपने स्किप करनी है। जैसा कि हम अपना वर्क अब तक करते हैं सेम वैसे करना है, यानी दोनों स्टिचेस आपने स्किप करके नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशे करना है। ठीक है, 1 चेन लगाएंगे। अब सेंटर में जो हमारा 1 चेन का गैप है इसमें हमें अपना वर्क करना है। 1 डबल क्रोशे, 1 चेन का बीच में गैप लेके सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे करेंगे। अब 1 चेन लेके नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। और जो मिडल वाले दोनों स्टिचेस हैं ये आपने सेम मेथड से, जैसा कि शुरू से लेके हमने अब तक अपना वर्क किया है सेम वैसे ही करना है, यानी दोनों डिज़ाइन के मिडल वाले स्टिचेस आपने स्किप करने हैं। पूरा राउंड आपने सेम मेथड से बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 1 चेन लगाएंगे लास्ट में भी और देखिए दोनों साइड के जो डिज़ाइन के बीच वाले स्टिचेस हैं स्किप करने के बाद फर्स्ट वाले 4 चेन के डबल क्रोशिया की थर्ड वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को लॉक करने के बाद अब हम अपना कलर चेंज कर लेंगे। आप चाहें तो सेम यानी येलो कलर से भी आप जो लास्ट का बॉर्डर है वो बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेंगे। 1 2 3 चेन लगाएंगे और फर्स्ट वाले गैप में हम सिंगल क्रोशिया से 3 चेन को लॉक कर लेंगे। ये लास्ट का राउंड है, जो हमारी फर्स्ट लेयर है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ये लास्ट का राउंड है। 3 चेन्स लेंगे और सेम गैप में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे। अब नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया पहले करेंगे, फिर उसके ऊपर 3 चेन्स लेके सेम गैप में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। किनार बनाना भी बहुत खूबसूरत और सिंपल है। ये हमारा बॉर्डर बन रहा है लास्ट का। ठीक है, बॉर्डर में हमें ईच गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन एंड सिंगल क्रोशिया से 3 चेन को लॉक करते जाना है। बॉर्डर आप अपनी पसंद से भी डिफरेंट भी बना सकते हैं। अगर आपको ये वाला अच्छा लग रहा है आप ये बना लें। अगर आपको यानी कि डिफरेंट किस्म के बॉर्डर होती हैं, थोड़ा सा आप इसको और ज़्यादा खूबसूरत करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। ठीक है, 2 चेन्स भी ले सकते हैं, 3 चेन्स भी ले सकती हैं। अगर आप इसको 2 प्लाई में बनाएंगे ना तो जैसा कि हम आपको गाइड कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा इसका लुक बनेगा। पार्टी वेयर ड्रेस बनेगा आपका बिल्कुल खूबसूरत सा। ये तो हमने 3 प्लाई में बनाया ना, जो बिगनर्स होते हैं ना थोड़ा उनको समझने में दिक्कत होती है, इस वजह से हमने थोड़ा सा इसमें मोटा यार्न यूज़ किया है। बट आप अगर इसको थोड़ा सा पतले यार्न में बनाएंगे यानी कि 2 प्लाई में बनाएंगे ना तो इसका लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगा। ठीक है, पूरा राउंड यहाँ तक बना लेंगे हम। बनाने के बाद फिर इसकी सेकंड जो लेयर है वो आपको बनाना बताएंगे। लास्ट में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और थ्रेड को थोड़ा सा छोड़ के हमने कट करके एक्स्ट्रा थ्रेड को बीच में एडजस्ट कर लेना है। तो फर्स्ट हमारी लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसकी सेकंड लेयर बनाएंगे। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना है कि इसकी सेकंड लेयर हमें किस तरीके से बनानी है। ठीक है, वैसे तो बहुत सिंपल है पर जो बिगनर्स होते हैं ना उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, इस वजह से। आप देखें ब्लैक कलर के थ्रेड को हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब इसके बाद जो देखिए नेट वाला जो डिज़ाइन डाला था ना वो हमने इसके नीचे वाली जो राउंड है
फोर्थ वाला राउंड इसके बीच में 2 लूप उठाएंगे और इसमें हम अपना देखें 2 लूप इस तरीके से उठाने के बैक पे आपको जो हमारा राइट साइड है इस पे ब्लैक कलर का जो यार्न है वो दिखना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको लूप उठाने हैं। स्लिप स्टिच करने के बाद हम 3 चेन्स लेंगे 1 2 3। अब हमें यार्न ओवर करना है और देखिए सेंटर में जो हमने ये वाले 2 लूप लिए थे विद 1 चेन के गैप के साथ 2 लूप उठाएंगे और देखें राइट साइड पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। फिनिशिंग के साथ आपने जस्ट 2 लूप पिक करनी है और इसके बीच में 1 डबल क्रोशे करके 1 चेन का गैप लेंगे, 2 चेन का गैप लेंगे और यार्न ओवर करेंगे। और देखिए यहाँ पे सेकंड जो हमारा लूप है इसको भी आपने अच्छे से पिक करना है और इसके ऊपर भी आपको 1 डबल क्रोशे कर लेना है। अगेन 3 चेन्स लेंगे और देखें मिडल में जो आपको ये छोटा सा स्टिच दिख रहा है इसके 2 लूप आपको उठाने हैं और स्लिप स्टिच कर देना है 1 2 3। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है वो फर्स्ट जो राउंड है हमारा सेकंड लेयर का वो बनेगा। अब यार्न ओवर करेंगे, सेंटर वाले लूप को फिर से हम पिक करेंगे, डबल क्रोशे करने के बाद 2 चेन का गैप लेके सेकंड वाले स्टिच के भी 2 लूप आपने पिक करने हैं, डबल क्रोशे करके 3 चेन्स लेंगे और ये मिडल वाला स्टिच है इसको भी हमने स्लिप स्टिच लगा लेना है। अगेन 3 चेन्स लेंगे, तो 3 चेन्स लेके बीच में आपने स्लिप स्टिच करते जाना है। बाकी जो सेंटर वाले दोनों स्टिचेस हैं ना, पहले वाले को आपने पिक करके डबल क्रोशे करना है, फिर बीच में 2 चेन का गैप लेके सेकंड वाले को भी आपने इस तरीके से उठा के इसमें डबल क्रोशे कर लेना है। तो सेकंड लेयर का ये फर्स्ट वाला राउंड है, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से पूरा राउंड आपने अच्छे से समझ के बनाते जाना है। ठीक है, पूरा बनाने के बाद फिर हम इसका नेक्स्ट यानी कि थर्ड वाला राउंड जो है वो आपको बनाना बताएंगे। पहले आपने ये वाला राउंड अच्छे से समझ के बना लेना है। देखिए इस तरीके से पहले हमने थ्रेड को ज्वाइंट करके 3 चेन्स लगाई थी, फिर मिडल में हमने वी स्टिच के जैसा ही डिज़ाइन डाला, फिर 3 चेन्स लेके हमने मिडल में स्लिप स्टिच किया, फिर से 3 चेन्स लगा के हमने डिज़ाइन के बीच में हमने ये वाला वी स्टिच बना लिया। लास्ट तक हमने अपना वर्क सेम मेथड से बनाया है। सेंटर लास्ट में भी हमें 3 चेन्स लगा के इस स्टार्टिंग पॉइंट पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसके बाद 3 चेन्स लेंगे 1 2 3, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे होगा। अब बीच में हमें 2 चेन का गैप लेना है 1 और 2। ओके, अब यार्न ओवर करेंगे और जो हमारा ये वाला गैप है वी स्टिच वाला, इसमें हमें 3 डबल क्रोशे करना है 1 2 और 3। 3 डबल क्रोशे करने के बाद 1 चेन का गैप लेंगे, सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशे और कर लेंगे। तो टोटल 6 डबल क्रोशे हमने 1 चेन के गैप के साथ फर्स्ट वाले वी स्टिच में कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें 2 चेन्स लेनी है 1 2। अब यार्न ओवर करेंगे और जो हमारा स्लिप स्टिच बना हुआ है ना इसके बीच में हमें 1 डबल क्रोशे कर लेना है। तो यहाँ पे सॉरी गाइस, मैं आपको गाइड करना भूल गई थी कि आपने क्या करना है, वर्क को राइट साइड पे टर्न कर लेना है। यहाँ तो हमने उल्टी साइड पे ही अपना वर्क करते हुए अपना वर्क लेके जा रहे हैं, बट आपने वर्क को दूसरी साइड पे टर्न कर लेना है, तो ये राइट साइड पे आपका वर्क बनता जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम भूल गए थे और रॉन्ग साइड पे ही हम अपना वर्क लेके जा रहे हैं। बट जब आप बनाना स्टार्ट लेंगे तो फर्स्ट राउंड बनाने के बाद जो सेकंड वाला राउंड होना, आपने 3 चेन्स लेके फिर वर्क को दूसरी साइड पे यानी कि राइट साइड पे टर्न करके अपना वर्क बनाते जाना है। तो ईच राउंड आपका राइट साइड पे ही आएगा। यहाँ तो हमने वर्क को टर्न करना भूल गए थे, इस वजह से अब हमारे जितना भी राउंड आएंगे वो रॉन्ग साइड पे ही हमें बनाने होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सेकंड वाला राउंड हमारा बनेगा। तो पूरा राउंड हम बना के फिर आपको इसका थर्ड वाला राउंड बनाना
बताती हैं। लास्ट में भी हमें 2 चेन लेके जो फर्स्ट हमारा 5 चेन का डबल क्रोशिया है, इसकी थर्ड वाली चेन में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। ठीक है, 3 चेन्स लगाएंगे। यहाँ भी आप अपने वर्क को दूसरी साइड पे टर्न कर सकते हैं, बट जैसा कि हमने आपको गाइड किया है हम भूल गए थे, इस वजह से हम टर्न नहीं कर पाए थे। अब 1 चेन लगा के 1 स्टिच हम स्किप करेंगे। 1 डबल क्रोशिया करने के बाद ये सेकंड वाला स्टिच है, इसमें हम 1 डबल क्रोशिया अपना इंक्रीज़ करेंगे। बीच में हमें 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशिया अपना इंक्रीज़ करना है। ये भी डिज़ाइन हमारा जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होता जाएगा। दोनों साइड पे हमें 1 डबल क्रोशिया अपना इंक्रीज़ करते जाना है। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 20 स्टिच था, सेकंड राउंड में हमारे पास 6 स्टिचेस थे। ये थर्ड वाला राउंड है, इसमें हमारे पास 8 स्टिचेस बनेंगे। अब 1 चेन लेके जो हमारा बीच वाला 1 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया करके 1 चेन लेनी है और नेक्स्ट डिज़ाइन का फर्स्ट वाला स्टिच आपने स्किप करके सेकंड वाले में 1 डबल क्रोशिया करना है और थर्ड वाले में 1 डबल क्रोशिया आपने इंक्रीज़ कर लेना है। 1 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया हमें इंक्रीज़ कर लेना है। ओके, तो पूरा राउंड ये थर्ड वाला भी हमें सेम मेथड से बनाना है। बीच में ये जाली वाला डिज़ाइन आएगा, तो हमें 1 चेन 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया करना है, फिर 1 चेन लगा लेनी है। अच्छे से अपनी देखिए डिज़ाइन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। तो पूरा राउंड हमने बना लिया। लास्ट में भी 1 चेन लगाएंगे और जो थर्ड वाली हमारी चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। ओके, आप 3 चेन्स लेंगे और बिना चेन्स लिए हम yarn ओवर करेंगे। फर्स्ट वाला स्टिच आपने स्किप करना है, सेकंड वाले में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में भी 1 डबल क्रोशिया और ये थर्ड वाला स्टिच है इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया अपना इंक्रीज़ कर लेना है। ओके, अब 1 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे। yarn ओवर किया। सेकंड साइड पे जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है इसमें भी हमें 1 डबल क्रोशिया अपना इंक्रीज़ कर लेना है। कुछ इस तरीके से बनेगा। ये फोर्थ वाला राउंड है, तो फोर्थ वाले राउंड में हमारे पास 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब बिना चेन लिए yarn ओवर करेंगे और बीच में जो हमारा 1 डबल क्रोशिया वाला डिज़ाइन है ना, इसके डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है, फिर 1 yarn ओवर करके नेक्स्ट जो डिज़ाइन है इसका फर्स्ट वाला स्टिच हमें स्किप करना है। इस तरीके से कुछ बनेगा। तो पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है लास्ट तक। ओके, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकती हैं ध्यान लगा के देखना चाहते हैं अगर आप डिज़ाइन को किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, लास्ट में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमें नेट वाला जो राउंड है वो बनाना है, जैसा कि ये हमने बनाया था ये वाला राउंड, सेम वैसे हमें बनाना है। पहले हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 चेन लेनी है। आप नेक्स्ट स्टिच को हम स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट वाले में 1 चेन और नेक्स्ट स्टिच हमने स्किप किया और नेक्स्ट वाले में 1 चेन और ये सेंटर है तो सेंटर में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया हमें कर लेना है। 1 चेन लेंगे, 1 स्टिच हमने स्किप किया और उससे 1 नेक्स्ट वाले में हमें 1 डबल क्रोशिया कर लेना है। जाली वाला डिज़ाइन भी बहुत सिंपल है, बस आपने 1 चेन 1 स्टिचेस आपने स्किप करके नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया करना है। और यहाँ पे देखिए जो हमारी नेट वाली डिज़ाइन आ रही थी ना, इसके सेंटर वाला जो स्टिच है इसमें हमें बिना स्किप के डबल क्रोशिया ही कर लेना है इस तरीके से। तो पूरा राउंड हमें सेम मेथड से बना लेना है। जो बीच वाला हमारा जाली वाला डिज़ाइन आ रहा था नेट वाला, इसके सेंटर में जो डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं सेम इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया ही करते हुए पूरा राउंड बना लेना है लास्ट तक। अब हम 1 चेन लेके थर्ड वाली चेन में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। कलर चेंज करने के बाद हमें जो अपना राउंड है ना बॉर्डर वाला वो बना लेना है।
सेकंड लेयर भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट का जो बॉर्डर है वो हमें बनाना है फर्स्ट कलर से। आप चाहें तो ब्लैक कलर से भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेंगे। कलर चेंज करने के बाद हमें सिंपली इसमें 3 चेन सिंगल क्रोशिया, 3 चेन सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते हुए इस राउंड को बना लेना है। देखिए पहले सिंगल क्रोशिया किया, अब 3 चेन्स लेंगे 1 2 एंड 3 और सेम गैप में हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इसके ऊपर 3 चेन्स लेंगे और 3 चेन्स को आपने सिंगल क्रोशिया से लॉक करते जाना है। ओके, बहुत ही सिंपल है, इजीली आप इसको बना सकेंगे। पूरा राउंड हमने सेम मेथड से बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है, जैसे कि हमने फर्स्ट वाला राउंड बनाया था। तो सेकंड वाली लेयर भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि हमने सेकंड वाली लेयर को बनाना स्टार्ट किया था, अब इस सेम मेथड से आप इसकी थर्ड वाली लेयर को भी बनाना स्टार्ट ले सकती हैं। जितना भी आपको अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग लेयर्स बनानी है आप बना लीजिए, ठीक है। तो कंटिन्यू आपने सेम मेथड को ही फॉलो करना है, यानी कि जो सेकंड हमने लेयर बनाई थी ना, सेम वैसे ही फॉलो करके आपने इसकी थर्ड वाली लेयर बनानी है, फिर फोर्थ वाली लेयर बनानी है, लास्ट में हम फिफ्थ वाली लेयर बना लेंगे। तो पूरी लेयर्स को बना के फिर इसका फाइनल जो लुक है वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। बाकी हमने नेक पे कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया, बैक पे हमने जस्ट 2 सिंगल क्रोशिया की रो बना के फैब्रिक स्टिच लगा लिए थे, ठीक है। आप फ्लावर भी लगा सकते हैं सेंटर में। देखें बैक पे हमने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, जस्ट 2 सिंगल क्रोशिया की रो लगा के हमने फैब्रिक स्टिच कर लिए थे, अटैच कर लिए थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को भी काइंडली आपने सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और डिफरेंट डिज़ाइन के साथ। अगर आप इसकी स्लीव्स देखना चाहते हैं ना तो कमेंट में यस लिखना, इंशाल्लाह आपको इसकी स्लीव्स भी बनाना बताएंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।